वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो भाई सारे? ठीक हो? आज स्पेशल रीजनिंग बैच लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो ये देख लो भाई, क्योंकि सब कैसे हैं घर पे? सब ठीक है? नोटिफिकेशन आ गई है आरबीआई की, ग्रामीण बैंक की, जे&के बैंक की। आज तो लिंक भी ओपन हो रहा है, फॉर्म फिल कर सकते हैं एसोसिएट और उसके बाद बैंक पीओ का, एओ का। तो अपना अपना फॉर्म भर लो। ऑल दी बेस्ट, गुड लक। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है हमारा रीजनिंग। ठीक है जी। अब हम रीजनिंग एस्पायर अड्डा आपके लिए लेके आया है, और इस बैच की जो मेन खासियत है वो ये है कि हमारे जितने भी आपके, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है जी, उसमें क्या रहेगा आपका, चाहे उसमें सीजीएल आए, ठीक है, चाहे उसके बाद सीपीयू आए, चाहे आपका रेलवे आए, चाहे उसके बाद आपका सी सेट का पेपर आए, चाहे बैंकिंग हो। जो मेन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हमने ये स्पेशल बैच लाया। लेकिन ये बैच अगर आप एक बार कर लोगे ना, तो भाई कभी भी आपको रीजनिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और हमारे पास ये सिलेबस लेके आया हूँ। ये सिलेबस मत सोचना कि आपके उससे है कि मैंने वहाँ से उठाया वहाँ रखा, मतलब कि मैंने बैंकिंग का देखा या बाकी सारों का, जितने भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव, उसमें सीजीएल आता है, बैंकिंग, सी सेट, जो भी पेपर आता है यूपीएससी का सी सेट तक, कोई भी पेपर आता हो यार, ये ना वन टाइम मैंने सिलेबस बना दिया है। वन टाइम मतलब एक ही बार आपको रीजनिंग पढ़नी है, दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़नी भाई। ठीक है? कभी भी लाइफ में दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और होपफुली आप इसको, मैं ये भी बताऊंगा कितने क्वेश्चन कौन से सिलेबस से आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कहाँ से आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। और बैंकिंग को स्पेशली मैं बताऊंगा कि बैंकिंग, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और जिन्होंने बैंकिंग के अदर एग्जाम उनको छोड़ के बाकी आप सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मुझे आपको बताऊंगा कि उसमें से कितने कितने क्वेश्चन के कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है? और आपको एक चीज़ है कि ये जो हमारी पूरा बैच है ना, ये बैच हमारे, आप इसका सिलेबस देखोगे ना, टॉपिक देखोगे ना, तो पता चल जाएगा कि मैं चाहता क्या हूँ और बोल क्या रहा हूँ और दिखा क्या रहा हूँ। ठीक है? अभी मैं इसको आपको बताऊंगा कि जितने हमारे सीजीएल हो, सीपीओ हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जेके पुलिस हो,
यूपीएससी का सी सेट पेपर हो, भाई सबके लिए मतलब सबके लिए, हर सरकारी नौकरी के लिए जहाँ भी रीजनिंग आती हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बैंकिंग को बताएंगे। जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ ना, अभी डबल टिक कर रहा हूँ जो मैं, ये वाले को आते हैं हमारे किस में, टॉपिक किस में आते हैं, बैंकिंग में, जिसको मैं डबल टिक मार रहा हूँ, ठीक है। जो मैं डबल टिक नहीं मारूंगा वो बाकी एग्जाम्स के लिए आएंगे। क्लियर है? ठीक है, देखते रहो और ध्यान से देखो। इसमें आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग, जो मेन हमारा रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद पेयर फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें भी आते हैं, पेयर फॉर्मेशन में से भी क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, अल्फ़ाबेटिकल में भी आते हैं, नंबर सीरीज से आते हैं, ठीक है जी। ये आप देख लो, ध्यान से नोट कर। नंबर सीरीज के बाद हमारे पास आता है जी ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आते हैं वहाँ। अब ये कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं ना वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। रही बात आपके कैलेंडर और इसकी क्लॉक की, इसमें से जो यूपीएससी का सी सेट का पेपर है ना, लास्ट 3 ईयर से इसी से क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है जी। वो इसी से क्वेश्चन डाल रहे हैं। यूपीएससी के 3 साल से यही टॉपिक चुना हुआ इन्होंने, ठीक है भाई। और वो ये टॉपिक चुने हुए हैं उन्होंने। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हम बैंकिंग की बात करते हैं। फिलहाल ये बीच में आ गया तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी नॉलेज के लिए, कि आपको पता हो कि वह कहाँ से क्या क्या आता है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे हम, कहाँ पहुँचे थे भाई? कहाँ पहुँचे थे? अच्छा, ब्लड रिलेशन तक हो गया था। अब हमारा आगे आ गया डायरेक्शन, ठीक है जी। जो मैं डबल टिक मारे जा रहा हूँ ना, इसमें सारे क्वेश्चन जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए है, ठीक है जी। वैन डायग्राम तक हो गया था हमारा। और उसके बाद स्टेटमेंट, इसके भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाले, जितने भी डबल टिक मार रहा हूँ ना मैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, बैंकिंग में। और बैंकिंग की बात करें ना तो कौन से क्वेश्चन, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, चाहे बैंकिंग ये नहीं आपका J&K बैंक हो, चाहे आपका SBI हो, आपका किसी भी सेंट्रल बैंक का हो या स्टेट बैंक हो, उसमें से रीजनिंग इसी लेवल की आती है और इसी तरीके से आती है और इन्हीं टॉपिकों से आती है और कहीं बाहर से नहीं आती है, क्योंकि हमने पूरा इसका ब्रीफ स्टडी करके ही आपके सामने रखा है। ठीक है जी, ये टॉपिक हैं आपके, जितने मैंने डबल टिक मारे हैं उन सबको देख लो, चेक कर लो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बताते हैं आपको कौन से टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली बैंकिंग के लिए कौन सा टॉपिक हमारा ज़्यादा टाइम खाने वाला है और जो ज़्यादा हमारा मार्क्स का है, वेटेज का है, जो हमें बैंक में PO लगवा देगा, ठीक है, AO लगवा देगा। तो उसके लिए आगे हम देखते हैं। अब जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए जो मैंने डबल टिक मारा वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो उन्होंने करने हैं, जो अभी सिर्फ बैंकिंग को फोकस कर रहे हैं, बैंकिंग की फॉर्म फिल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो मेन उन्हीं का जो है ना, उसमें आप ध्यान रखना, जो मैंने टिक मारा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी देख लो, बाकी जो एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो ना,
तो भाई वो सब के लिए सब कुछ कंप्लीट है सिलेबस, जिस मर्जी एग्ज़ाम लेवल तक आ जाओ आप, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ना कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं, चाहे आप बैंकिंग को ले लो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, ठीक है। दूसरा पेयर फॉर्मेशन में इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। लेटर सीरीज बैंकिंग में तो आती नहीं है, तो बाकी के लिए सिर्फ यहाँ से 1 क्वेश्चन बनता है। अल्फ़ाबेटिकल अगर बात करेंगे हम, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमारे पास जो आने वाला है वो 3 to 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 3 to 5 क्वेश्चन। लेकिन बैंकिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए? बैंकिंग के लिए। अगर अदर एग्ज़ाम एसएससी की बात करें तो ओनली 1 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है जी। अगर वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसके। अगर डिक्शनरी की बात करें तो उसके भी 1 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ देखना ये है कि आपने कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है और कैसे करना है, और बिना पेन के रीजनिंग करने वाले हो आप आज, ठीक है। हमारे साथ आप बिना पेन के रीजनिंग करने वाले हो, और मैं ये दावे साथ कह सकता हूँ कि आपको रीजनिंग दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे कि आगे वाले कौन से टॉपिक। अब आगे हम बात करते हैं डिक्शनरी की। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास? यहाँ से भी 1 क्वेश्चन बनता है, चाहे जो मर्जी एग्ज़ाम हो। जंबलिंग का भी 1 ही क्वेश्चन बनता है। और नंबर सीरीज़ की बात करूँ तो नंबर सीरीज़ में 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो बैंकिंग वाले हैं ना उनके 5 क्वेश्चन बनते हैं भैया। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चक्कर ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे आपको नहीं आने वाली रीजनिंग। तो रीजनिंग अब और आसान होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हम बिना पेन के करने वाले हैं। सॉरी ये इसके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 8 लिख के था, 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके मिसिंग नंबर के। और एनालॉग और सिमिलरिटीज़ के इसका क्वेश्चन कितने बनते हैं ये भी हम देखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं बनेंगे ये। हाँ ठीक है, बैंकिंग में तो आता नहीं है, बाकी एग्ज़ाम्स को देख लो आप। तो जो ऑड 1 पुट है इसका भी ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बनते हैं, इसके भी 1 to 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कोडेड इक्वेशन का भी 1 क्वेश्चन बनता है। डाइज और डाइज का भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और क्यूब एंड क्यूब्स का भी हमारे पास सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही बन रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला यूपीएससी के लिए, तो हमारे पास ये यूपीएससी है ना, वो इसको बाकी किसी में बड़ा कम, हर किसी पेपर में नहीं आता ये, जो आपका जो 14-15 नंबर 14 और 15 नंबर है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी लास्ट 3 साल से इसी के ऊपर नज़र गड़ाए हुए और बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक आपका ये वाला टॉपिक्स, और मैं आपने मेन जो देखना है, यूपीएससी सीसेट का पेपर देते हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि जो रिपीट क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से आए जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो अभी हम आगे चलें। हाँ, मैं बात कर रहा था आपके उसके बाद क्यूब्स की, और उसके बाद किसकी,
क्यूब्स का बता दिया, लास्ट 3 ईयर से आ रहे हैं। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, इसमें से भी क्वेश्चन चाहे 1 या 2 बन रहे हैं, ठीक है, चाहे क्वेश्चन हमारे 1 या 2 बन रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के सी सेट पेपर के लिए लास्ट 3 साल से वो कौन सा क्यूब्स और काउंटिंग ऑफ फिगर को रिपीट पे रिपीट कर रहा है यूपीएससी के सी सेट पेपर का, ठीक है। आगे आप देख लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बेशक नहीं बन रहे, 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैं पर्टिकुलर पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन को, टॉपिक को लेके बता रहा हूँ, पर्टिकुलर किस, जैसे बैंकिंग को हो गया, मेन फोकस जो बैंकिंग का चल रहा है, और बैंकिंग को बता रहा हूँ कि हाँ बैंकिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उस टॉपिक से, और कितना टाइम देना, और कितनी हमने उसके ऊपर फोकस करके प्रैक्टिस करके बिना पेन सॉल्व किए पेपर में उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। आगे हम चलें तो ब्लड रिलेशन उसमें बैंकिंग में है, और ब्लड रिलेशन के जो पेपर आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं 2 से 5, कितने, 2 से 5 क्वेश्चन, 5 किसके लिए, बैंकिंग के लिए, और बाकी अदर्स के लिए 2 क्वेश्चन। कैलेंडर की बात वहीं करें हम, तो कैलेंडर में से भी 1 क्वेश्चन आता है, मैंने पहले बोल दिया आपको, ठीक है, और क्लॉक के लिए भी 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही सेम बात यूपीएससी का सी सेट के पेपर में ये रिपीट कर रहे हैं लास्ट 3 ईयर से, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ये बातें बार बार नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है जी, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बहुत सर्च करके आप लोगों के लिए लाया गया है। आगे इसमें हम देखते हैं 19, इसमें बैंकिंग में आने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 ही बनते हैं बेशक इसके, लेकिन बैंकिंग के लिए 3 क्वेश्चन पक्के हैं इसके, और अदर्स के लिए 2, ठीक है। सिमिलर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बैंकिंग में 5 क्वेश्चन, अदर्स के लिए 1 से 2। रैंकिंग की बात करें 1, और बड़ी बात जो है, अगर हम सिटिंग इसकी बात करें, सिटिंग की, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बैंकिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे, को बता सकता है मुझे, काम आने वाले ज़्यादा आने वाले हैं, बैंकिंग में आने वाले हैं आपके कितने आने वाले हैं, कोई बता सकता है मुझे, 10 से 15 क्वेश्चन, किसमें, बैंकिंग में। अदर्स में, अदर को छोड़ दो यार, अदर में कुछ नहीं आने वाला यहाँ से, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी वाला हाल है, ठीक है। और पजल, वही सेम बात पजल की है, पजल में भी सेम चीज़ है, बाकियों के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और बैंकिंग को लेके बैंकिंग के 10 से 15 क्वेश्चन। और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, बिना पेन के सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ, 1 टॉपिक 1 ट्रिक, ये नहीं 1 टॉपिक के 8 सीरीज हैं और 8 सीरीज में 8 ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक सेम होगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो आप मेरे साथ बने रहिए एस्पायर अड्डा में, और आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। मेन तो आपका पजल और ये सिटिंग वाला है ना, ये बैंकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चले आगे, आगे क्या आ गया हमारे पास, वैन डायग्राम। तो भाई वैन डायग्राम के क्वेश्चन 1 से 2 बनते हैं। आगे इसके क्वेश्चन बैंकिंग में बनते हैं 5 इनइक्वालिटीज के, ठीक है, सिर्फ बैंकिंग में, बाकियों में वही 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है जी। आगे मशीन इनपुट आउटपुट, अब इसमें भी आपको कोई नई चीज़ बताने वाला हूँ ना, ठीक है। बैंकिंग के जो मेन टॉपिक हैं छोड़ने वाले नहीं हैं,
जो हमने करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और छोड़े बिना किए बिना हमारा चारा नहीं है। ये है जी। सॉरी 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 सॉरी, वो करना ऊपर, हाँ ये वाले, ये है जी। ठीक है जी। अभी ये जो हैं 25 और 26 नंबर, इनइक्वालिटीज और मशीन इनपुट आउटपुट, भाई जी ये बैंकिंग में ना 5-5 क्वेश्चन पक्के, समझ लो, गांठ बांध लो जेब में सीधे आपके। कोई नहीं आपको बैंक पीओ बनने से रोक सकता, बैंक एसोसिएट बनने से रोक सकता, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पता है कि सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाली चीज़ रीजनिंग है। मैथ कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, ग्रामर कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे, रटा मार लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन इसमें बिना जो हम देंगे वो क्वेश्चन थोड़ी आने वहाँ। ट्रिक सेम होगी, क्वेश्चन सेम होगा, फैक्ट सेम होगा, सीरीज सेम होगी, लेकिन भाई एग्जामिनर ने तो अपने दिमाग से डाला होगा ना। तो आपने सिर्फ, हम ट्रिक बताएंगे और आपने काम करना है बिना, विदाउट यूजिंग पेन। ओके, पेन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, मज़ा तब आएगा, पर उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो हमारे एस्पायर अड्डा के स्टूडेंट्स हैं तो वो पता हमेशा अप टू डेट रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं और नॉलेज को गेन करते रहते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलें फिर हम आगे हमारा स्टेटमेंट्स एंड आर्गूमेंट, किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2, ज़्यादा नहीं। स्टेट अजम्पशन में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें कंक्लूजन में इसमें भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं इसके भी आएंगे। और इसके बाद कोर्स एक्शन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और आगे ये बैंकिंग का ही है, कॉज ऑफ इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इसमें भी 1 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है जी, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आगे। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं ये रखते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, जो बैंकिंग वाले हैं वो अपना अलग कर लेना, बाकी एग्ज़ाम की भी अगर साथ तैयारी कर रहे हो तो फिर सारा करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी अब चलते हैं हम आगे, चलें जी आगे चलें। तो आगे क्या हमारे पास आ गया, डिसीजन मेकिंग का, इसमें भी 1 क्वेश्चन बनता है जी, 1 से 2 क्वेश्चन। डाटा सेफिशिएंसी के भी, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन डाटा सेफिशिएंसी के जो बैंकिंग के लिए है ना, वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम बैंकिंग वालों के लिए। ठीक है, और बैंकिंग वालों के लिए ये आगे रहती है एज की बात, इसमें से भी 1 क्वेश्चन बनता है जी। ठीक है, आगे जो जितना भी ये मेरा बचा हुआ है, आपने सिलेबस देखा बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा सिलेबस है भाई, ये कंप्लीट रीजनिंग है। ठीक है, ना इसके आगे रीजनिंग ना पीछे कुछ भी नहीं, अब जो है यही है, सारी कंप्लीट रीजनिंग है ये। चलो ठीक है, एज तक हमारा हो गया, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक सब क्लियर हो गया। किसी को कन्फ्यूज़न है, अगर है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ पे व्हाट्सएप में बता दो कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो जी, ये जो आपका 46 से लेके 47 तक टॉपिक्स है ना, 36 से लेके 47 तक, ये कौन सी रीजनिंग होती है जी, पता है किसी को? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये सारे की सारी कौन सी रीजनिंग है? ये है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें क्या होता है, क्या शो होती है, पिक्चर, आपको पिक्चर्स को देख के बताना पड़ता है। तो ये
ऑल अबाउट सारी एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन आता है हर किसी में, चाहे जो मर्जी पेपर हो। ठीक है, आपकी किसको छोड़ के, बैंकिंग को छोड़ के। तो बैंकिंग को इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसके ऊपर फोकस करें और उस चीज़ को हम लेके, लेकिन बैच हम पूरा पढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ बैंकिंग को पढ़ाएंगे ना, हम ज़ीरो से लेके टॉप तक पढ़ाने वाले हैं भैया, यूपीएससी के सीसेट के पेपर तक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी आपका नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ में या कोई नया क्वेश्चन ऐड होता है जो नए एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम उसका सोल्यूशन साथ ऐड ऑन कर देंगे। क्योंकि आप एस्पायर अड्डा के साथ जुड़े हो तो हमेशा अप टू डेट रहोगे, ये एस्पायर अड्डा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें आपने जो भी कोर्स है ना, अब फ़ी मुझे पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या रखी है, वो मैनेजमेंट को पता होगा, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स कितने का होना चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कितना कोर्स होना चाहिए। क्योंकि जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, मेरे हिसाब से हमारे जो भी कोर्स में बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे एस्पायर अड्डा के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है जितना उनका डाटा आता है ना, पैसे जितने खर्चते हो आप अपने इंटरनेट को लेके, चाहे आपके मोबाइल को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, ठीक है, परफ्यूम श्रीम को लेके, तो उतना डाटा ना भैया जी, उतने में ही हमारा कोर्स है, उतना ही कोर्स होगा मेरे हिसाब से, जो नॉमिनल फ़ीस होती है हमारी। और जो बच्चे रजिस्टर हैं उनको पता होगा, जो नए रजिस्टर हैं उनको वो देख लें। और हमारे पास ये टोटल टाइम पीरियड 2 to 4 मंथ रहेगा, और इसके 80 से लेके 100 प्लस तक 2 to 4 मंथ रहेगा, और 80 से लेके 100 तक इसकी क्लासेस होने वाली हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, चाहे आप उसको 50 बार देखो, दिन में 100 बार देखो, रिपीट करते जाओ, देखते जाओ। डाउट सेशन भी होगा ऑनलाइन 1 to 1। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको सिर्फ क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस शीट, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। और इसकी जो मेरे हिसाब से शाम को 7 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज से ही शाम से 7 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जो बैंकिंग के बच्चे हैं, बाकी किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है और टाइम खपत है। मैंने ये एक्सपीरियंस है कि सबसे ज़्यादा टाइम खाती है रीजनिंग, और हम लोग लग गए निकालने अपने मेथड से, तो वो गलत हो जाता है। नंबर भी इनेक्टिव मार्किंग कई बार होती है एग्ज़ाम्स में। तो उस चीज़ को लेके एस्पायर अड्डा ने ये आपके लिए फुल कोर्स लाया है। लाइव में एक बार ख़रीदना है, इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 1 साल होगी, 1 ईयर। 1 ईयर में आप जितनी मर्जी बार लेक्चर देखो, रिपीट दिन में 50-100 जितनी मर्जी बार देखो जी। ठीक है जी। बाकी जिन बच्चों ने जो आगे ही एस्पायर अड्डा से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हमारा सिस्टम क्या है, उनको लेक्चर्स आते हैं, उनके डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, जैसे जीएस का चल रहा है तो उसके लिए स्पेशल कोरियर करके दे रहे हैं, साथ में गिफ्ट दे रहे हैं, वो 6 मंथ की करंट अफेयर, और सीधा कोरियर आपके घर में। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स एट योर होम बाय एस्पायर अड्डा, ऑल ओवर द इंडिया एंड एवरी स्ट्रीट। और ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारी मैनेजमेंट का। लेकिन आपको पता है कि नोट्स प्रिंट करने, उसको सेटिंग करना, उसको देखना सुनना, कोरियर करना एक एक बच्चे को, तो कितना हेडेक होगा। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने चाहा है कि नहीं, कुछ तो नया करेंगे, इसीलिए तो हमारा नाम रहेगा। कुछ नया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो यार मेरे ना इसमें आप एक से एक चीज़ फ्री मांग रहा हूँ। पैसे तो हमने कुछ मांगा नहीं आपसे। सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, कई बार मुझे भी पहले रीजनिंग बड़ी, जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट नहीं आती थी, हमें भी किसी ने शेयर किया, हमने भी किसी ने कहीं से पढ़ा। तो आप भी यार शेयर कर दिया करो, किसी के घर पहुंच जाएगी जो फॉर फ्लॉन्ग एरिया में रहते हैं।
तो वो भी पढ़ लेंगे यार घर बैठे हुए, तो आपका भी भला हो जाएगा, ब्लेसिंग से आपकी भी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो अभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के सेक्शन में बता दो जो जो आपके क्या आपका रिव्यू है। ठीक है, तो इसकी रेसन शुरू हो जाएगी। अब बंद कब होगी वो मैनेजमेंट से पूछ लेना आप। जो भी आपके स्क्रीन में नंबर मिल रहा है उसको देख लेना आप, और उनसे कॉल कर लेना, बात कर लेना, रजिस्ट्रेशन करनी है कर लेना। चॉइस आपकी है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करनी है, बार बार नहीं करनी है, सिर्फ लाइफ में वन टाइम। दोबारा आपको रीजनिंग पढ़ने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 5 साल में मास्टर हो जाओगे आप, और मास्टर छोड़ो यार, गवर्नमेंट जॉब लग जानी है, आपने अफसर बनना है। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, और बड़ा बहुत ही थैंक यू आप जो हमें इतनी अच्छा कमेंट्स देते हो, इतने अच्छा हमें फीडबैक देते हो, और पर्सनली मोटिवेशन होती है वो। तो जो ब्लेसिंग्स है ना, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी ना कीमत नहीं है, कॉस्टलेस है वो। तो अल्लाह भगवान गॉड भाई गुरु जी से जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हो हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। ठीक है, जितने भी हमारे एस्पायर अड्डा के स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेरे जो नए वाले जो हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। पुराने वालों का बहुत बहुत थैंक यू, और नए वालों का मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, और जल्द ही मिलते हैं हम आपके न्यू सेशन में और आपके नए लेक्चर में विदाउट पेन। एक चीज़ याद रखना, क्या बोल रहा हूँ, विदाउट पेन, पेन यूज़ किए बिना भैया जी, पेन नहीं उठाना। ये है ऐसे ऐसे, चलो जी ये क्वेश्चन सर, ये आंसर है विद इन सेकेंड में, वही तो होने वाला भैया। इसी को तो एस्पायर अड्डा बोलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करें।